जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी को दर्ज किया गया यह तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन पूरे एनसीआर के लिए बेहद ठंडा रहने वाला है और सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, न्यूनतम तापमान गिर करके 3 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड काफी ज्यादा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। न्यूनतम तापमान गिर करके 3 डिग्री सेल्सियस, ठंड काफी ज्यादा है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां आपको बता दें कि चारों तरफ विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आ रही, तो ठंड काफी ज्यादा है और ठंड का सितम देखने को मिल रहा। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग के द्वारा 12 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंचा है, तो घने कोहरे की वजह से काफी ज्यादा एनसीआर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठंड से दिल्ली कांप रही, राजधानी में सर्दी का सारा रिकॉर्ड टूटा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां देखिए ठंड की वजह से, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है और इस सर्दी के सितम से लोग भी परेशान हैं। जगह जगह पर ठंड का ये सितम है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और आवागमन में भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस भयावह ठंड से बचाव के लिए हालांकि अभी मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि ठंड काफी ज्यादा है, अपना और अपनों का खासा ख्याल इस ठंड में रखे। तो ठंड से इस वक्त हाल बेहाल, राजधानी में सर्दी का सारा रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूनतम तापमान गिर करके 3 डिग्री तक पहुंचा है। घने कोहरे और शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी है। आईएमडी ने 12 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि 10 से 11 जनवरी की रात न्यूनतम तापमान गिर करके 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी को दर्ज किया गया यह तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। तो ठंड से दिल्ली कांप रही। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ठंड का सितम चारों तरफ है। राजधानी में सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे। तो आपको बता दें कि ठंड के सितम के कारण दिल्ली एनसीआर में आईएमडी विभाग के द्वारा साफ कह दिया गया है कि यहां पर तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। और इस विषय पर ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, दिल्ली से हमारे साथ जसविंदर सिंह बने हुए हैं। बाकी तमाम सहयोगी एक एक करके हमारे साथ बनेंगे। जसविंदर, इस वक्त दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, कड़ाके की सर्दी है, क्या कुछ तस्वीरें और आज तापमान कितना? जी, अभी तक जो तापमान हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जो एक काफी कम है और इस समय काफी सर्दी हमें लग रही है। आपको बता दें कि हम इस समय जो खड़े हैं, हमें शीतलहर जो है, काफी ठंडी हवा जो है वो काफी तेज हो रही है। ये आपको बताएं, लोगों का रोडों पर निकलना भी काफी कम हो चुका है आज। तो कल शाम से काफी ठंड जो इस समय दिल्ली के अंदर पड़ रही है। लोग जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो आज सुबह मंडी जाते हैं, सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, वो आपको बता दें कि काफी संख्या कम नजर आई और लोग काफी कम नजर आ रहे हैं रोडों पर, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर है। लोगों में कपकपी सर्दी जो इस समय दिल्ली के अंदर चल रही है, काफी कपकपी ठंड लोगों को लग रही है। शीतलहर जो ये चल रही है, तो लोगों का निकलना घरों से बहुत मुश्किल हो रखा है। और लोग जो बेचारे आजीविका जिनको रोज कमानी है, वो तो जरूर निकल रहे हैं,
क्योंकि उनको काम काज के लिए जाना ही है, उनको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन ठंड जो इस समय दिल्ली के अंदर है, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है। जी चलिए ठीक है, प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में क्या स्थिति ठंड को लेकर? बिल्कुल सीमा, आपको बता दें गाजियाबाद के तापमान में सुबह गिरावट दर्ज की गई है। सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कल के मुकाबले आज सुबह के समय ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और आपको बता दें पूरे दिन तापमान जो है 17 डिग्री अधिकतम रहने वाला है। लगातार तापमान में गिरावट के होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ी इलाकों पे बर्फीली हवाओं बर्फ के गलन के साथ बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत के पश्चिमी राज्यों को प्रभावित कर रही है। लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि अगले 2 दिन तक लगातार इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। सुबह के समय घना कोहरा, रात के समय घना कोहरा। हालांकि दोपहर के समय थोड़ी सी धूप निकल जाती है, लेकिन वो लोगों को राहत नहीं देती है। यानी कि गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। जी बिल्कुल, और मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट गाजियाबाद में। आदेश तैनी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। आदेश, मुजफ्फरनगर में ठंड को लेकर क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में जो है पिछले कई दिनों से जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो कोहरा है, धुंध है, जो अधिक धुंध होने के कारण जो है रोड जो है, बिल्कुल मेरे पीछे बिल्कुल रोड है, वो खाली खाली नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आम जन है, आम जन मानस है, वो घरों में दुबके रहने को भी मजबूर है, क्योंकि अधिक ठंड होने के कारण घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड भी खाली है और वाहनों की जो है जो गति है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगने का काम हुआ है। जी बिल्कुल, ठंड काफी ज्यादा है। और जसविंदर, क्योंकि ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कोहरे की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में इस वक्त कोहरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? विजिबिलिटी कितनी नजर आ रही? दिल्ली में कोहरा तो इस समय कम चल रहा है। आपको बता दें गाड़ी जो है चल रही है, लेकिन काफी स्लो स्पीड से चल रही है। अगर ठंड की बात करें तो बहुत बुरा हाल इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है। आपको बताएं, देखिए सड़कें भी मेरे पीछे बिल्कुल खाली पड़ी हैं, रोड भी बिल्कुल खाली पड़ा है। जो गाड़ी है, इक्का दुक्का गाड़ी सड़कों के ऊपर आपको नजर आ रही है। ना पब्लिक है ना कुछ है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग आज कम घर से बाहर निकल रहे हैं। तो रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है, इसके चलते भी लोग सोच रहे हैं कि ठंड से जितना बचा जाए उतना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ठंड से बचाव बहुत जरूरी है इस समय। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पब्लिक ना के बराबर सड़कों के ऊपर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस ठंड से कब तक राहत मिलती है, क्योंकि राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आगे भी ठंड और बढ़ने के आसार लग रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर क्योंकि प्रवीण देखिए आईएमडी के द्वारा जरूरी नहीं हो तो बाहर ना जाने की सलाह दी गई है। तो ऐसे में गाजियाबाद में विजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ अपडेट है और यहाँ पर आईएमडी के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसकी पालना कैसे की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें गाजियाबाद में जो कोहरे की स्थिति है उसकी विजिबिलिटी में बहुत ही कम दृश्यता देखी गई है। लगातार सड़कों पे जो विजिबिलिटी है वो 100 से 150 मीटर के लगभग देखी जा रही है, क्योंकि शीतलहर जो 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो ऐसे में जो नमी वाले क्षेत्र, तराई वाले क्षेत्र, वहां पर कोहरा अधिक देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में जो कोहरे की स्थिति सुबह और शाम के समय ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि शीतलहर की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर की दोपहर के समय हो जाती है और कोहरा सड़कों से छट जाता है। ऐसे में जो वाहन चालक होते हैं उनको काफी परेशानी होती है कोहरे के बीच से गुजरने को लेकर। लगातार जो आईएमडी ने कहा है कि आने वाले 72 घंटों में मौसम करवट लेगा और इसी तरीके से उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, आप सभी नजर बना के रखिएगा, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे मौसम पर, तमाम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो ठंड से दिल्ली कांप रही है, दिल्ली एनसीआर में बेहद ठंड है और इस पर लगातार अपडेट ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर है। एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के द्वारा आईएमडी के द्वारा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल से उड़ीसा तक शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे देश के बड़े हिस्सों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।
उत्तर भारत में जहां कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा, शीतलहर, असर तेज होगा, तो वहीं दक्षिण और तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत के कई हिस्सों में यह पूर्ण अनुमान खासतौर पर अहम माना जा रहा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। घना से अति घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो आईएमडी ने साफ तौर से कह दिया है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर है। उत्तर भारत में एनसीआर में आपको बता दें कि समेत राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह आईएमडी के द्वारा। हिमाचल से ओडिशा तक शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे देश के बड़े हिस्सों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। उत्तर भारत में जहां कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा और शीतलहर का असर और तेज होगा, तो वहीं दक्षिण और तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य भारत के कई हिस्सों में यह पूर्ण अनुमान खास तौर पर अहम माना जा रहा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। घना से अति घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो रहेगी, जिससे रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, इससे रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमडी के द्वारा अनावश्यक यात्रा से बचाव की बात कह दी गई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर है। एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। आईएमडी की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह है। हिमाचल से लेकर के ओडिशा तक शीतलहर का अलर्ट है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे देश के बड़े हिस्सों में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आने की संभावना। उत्तर भारत में जहां कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा और शीतलहर का असर और तेज होगा, तो वहीं दक्षिण और तटीय राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य भारत के कई हिस्सों में यह पूर्ण अनुमान खास तौर पर अहम माना जा रहा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। घना से अति घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, इससे रेल और हवाई सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर है, जहां राजधानी में इस वक्त सारे रिकॉर्ड ठंड के टूटते नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। प्रवीण, दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी की अपडेट सामने आ रही है। आईएमडी के द्वारा कहना है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। सीमा, आपको बता दें, दरअसल जो दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु की तरफ से अरब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो सक्रिय हवा है वो ऊपर की तरफ चलेगी, जो कि पहाड़ी वाले राज्यों में जाकर टकरा के एक नमी जब पैदा हो जाती है तो वहां बारिश की संभावना बढ़ जाती है। लगातार जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से ऐसी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हाल ही में अभी दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग ने कह दिया कि पश्चिम विक्षोभ में जब डिस्टर्बेंस होगा तो फिर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के साथ घने कोहरे और सर्दी की
चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। आपको बता दें लगातार बर्फबारी इसी का पश्चिम विक्षोभ की वजह से ही लगातार जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके वहां बर्फबारी पड़ रही है और इसका असर पूरे उत्तर भारत के 16 राज्यों में देखने को मिल रहा। 16 राज्य समेत ऐसे कई राज्य हैं जो कि इस शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग अगले 72 घंटों के लिए चेतावनी दे चुका है कि अगले 72 घंटों में घने कोहरे के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको बता दें घना कोहरा दरअसल जो जलवाष्प की जो जमीन से बूंदे होती है वो नमी के कारण ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है, हवा में तैरती रहती है और संघनन हवा की कमी, हवा की स्पीड कम होने से वो कोहरा का रूप ले लेती है। हल्की हल्की बूंदे वो आपको ओस के रूप में दिखाई देती है। इसी वजह से जो है सर्दी का जो प्रकोप है दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान की गिरावट के साथ देखा जा रहा है और हो सकता है कि अगले 2 दिन में संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बूंदाबांदी होगी और मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रवीण, यहाँ पर देखिए कि मौसम विभाग के द्वारा बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है और माना जा रहा है कि अभी 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक ठंड में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर समझा जाए तो ये ठंड, हाथ कपकपा देने वाली ठंड की मार अभी जनता को झेलनी होगी। जी बिल्कुल, बर्फीली हवा के चलते जो है ठिठुरन ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को घर में रहने को मजबूर कर रही है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि हालांकि पूरी जनवरी अभी पड़ी हुई है, ठंड और भी पड़ेगी, लेकिन 14 जनवरी तक 72 घंटे का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया क्योंकि पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत के जो पहाड़ी वाले इलाके वहां पर सक्रिय हैं और देखा जा रहा उसी का असर उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हो सकता है कि आने वाले 2 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से एक बार बूंदाबांदी हो क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पश्चिम विक्षोभ में डिस्टर्बेंस जिसके सक्रिय होने की वजह से लगातार पश्चिमी हवा जो उत्तर की तरफ चल रही है वाले जो राज्य है उनमें इसका असर देखने को मिलता है। खासकर सुबह के समय घना कोहरा और रात के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, तापमान में इसी वजह से गिरावट देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ऐसे 36 जिले को येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है। बाराबंकी, इटावा, कन्नौज ऐसे जिलों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अन्य जिलों में भी लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिला है मौसम विभाग के अनुसार। जी चलिए ठीक है प्रवीण, आएंगे आपके पास। जसविंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से। जसविंदर, दिल्ली की बात कर ली जाए तो बारिश का अलर्ट दिल्ली में भी जारी किया गया है, हल्की बूंदाबांदी कही गई है, ठंड में और तापमान में गिरावट होने की बात जरूर कही गई है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर आगे आने वाले दिनों में तापमान गिरावट की बात जरूर की गई है और तापमान गिर भी रहा है। और आपको बताएं दिल्ली के अंदर आज इतनी ठंड हो रखी है कि लोगों का बेहाल, निकलना घर से बेहाल हो रखा है। लोग बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं। और आपको बताएं रविवार वाला दिन होने के कारण लोग जितना है घर के अंदर, बच्चों को भी घर के अंदर कैद रखा हुआ है ताकि जो स्कूलों की छुट्टी जिस वजह से पड़ी है ठंड की वजह से, तो बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और लोग जगह जगह अलाव जलाकर इस ठंड से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई वहां से शीत लहर जो शुरू हो चुकी है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इस समय इतनी ठिठुरी ठंड से गुजर रहे हैं कि उनको निकलना घरों से मुश्किल हो रखा है। आप देख सकते हैं कि रोडों के ऊपर गाड़ियां भी बहुत कम हैं, लोग घरों से काफी कम घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर ठंड आगे कम होने का नाम नहीं लेगी, आगे ठंड और बढ़ेगी जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी। आपको बताएं छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनको रेडी पटरी जो लगानी पड़ती है, आसपास कहीं अलाव का जुगाड़ करके ही अपनी दुकानदारी शुरू करनी पड़ती है। जी चलिए ठीक है। और मुजफ्फरनगर से भी आदेश हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश, मुजफ्फरनगर में भी, उत्तर प्रदेश में भी देखिए बूंदाबांदी की बात कही गई है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कड़ाके की ठंड है। बिल्कुल, देखिए अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में इस समय जो है शीतलहर पूरी जोरों पर है और जो यहाँ जो धुंध है, जो कोहरा है, घना कोहरा भी छाया हुआ है, वाहनों की गति पर ब्रेक लगा हुआ है। वही जो आम जन मानस है, आम जन मानस भी जो है घरों में जो है रहने को मजबूर है। कहीं ना कहीं जो है कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड से कहीं ना कहीं आम जन मानस जो है अपने आप को जो है ठंड से बचाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे मौसम विभाग हो या फिर जो है
जिला प्रशासन के लोग हो, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है कि अनावश्यक रूप से जो है घरों से बाहर ना निकले। ठंड काफी ज्यादा है और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कड़कती ठंड में ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट और रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट है कि अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकले, जब जरूरी ना हो तो खुद का और अपनों का बचाव करें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।